हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट किया था। हमने समझा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है और प्रोजेक्टाइल की जो पाथ होता है, जो प्रोजेक्टाइल का जो पथ होता है, जिसे प्रक्षेप्य पथ कहते हैं या ट्रैजेक्टरी कहते हैं, उसकी हमने इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी ट्रैजेक्टरी की? दिस इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप्य पथ। किसी भी पार्टिकल को एक डायरेक्शन पे उसकी इंक्लाइंड इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो एक पाथ को फॉलो करता है जिसकी शेप होती है पैराबोलिक। तो पैराबोलिक पाथ जो आपको नजर आ रहा है, परवलयाकार जो ये पथ नजर आ रहा है, इसी को प्रोजेक्टाइल का प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। इसको ही प्रोजेक्टाइल की ट्रैजेक्टरी कहते हैं, जिसकी हमने इक्वेशन निकाली थी। और हमारी इक्वेशन क्या आई थी? y = x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी होती है उसकी हमने ये इक्वेशन निकाली थी x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्या थी? पथ की समीकरण, प्रोजेक्टाइल के पथ की समीकरण, प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेप्य पथ की समीकरण। आज हमें क्या निकालनी है? मैक्सिमम हाइट हम कैलकुलेट करेंगे और मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में क्या टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, वो हमें आज निकालना है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, अधिकतम ऊंचाई निकालते हैं। प्रोजेक्टाइल जब अधिकतम ऊंचाई में होता है अपनी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है? उसकी जो वेलोसिटी रहती है, इनिशियल वेलोसिटी, वो u sin थीटा आती है। और यहाँ पर वो पार्टिकल क्या हो जाता है? एक बार रुक जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर आएगा तो वो रुकेगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लगा लेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हम मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं? मैक्सिमम हाइट यानी अधिकतम ऊंचाई। तो मैक्सिमम हाइट क्या होती है? हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² - u² = 2as, v² - u²। अब यहाँ पर मैं y लिख रहा हूँ बिकॉज हम यहाँ पर वर्टिकल मोशन को कंपेयर कर रहे हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल। मैक्सिमम हाइट ऊपर आया ना, तो वर्टिकल मोशन को हम देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट से हमने लिए हैं vy² - uy² = 2a and this is the displacement h। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा रहने वाला है? g रहने वाला है। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? यहाँ पर g रहेगा। अब देखो g नीचे की तरफ है, g कहाँ पर लग रहा है? g यहाँ पर इस पार्टिकल पर नीचे की तरफ g लग रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हम क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे। तो g कैसा रहेगा? नेगेटिव रहने वाला है। हम जानते हैं फाइनल यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे एट h जो vy है वो 0 होता है। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस uy² = -2gh, माइनस से माइनस कट गया, हमें हाइट निकालनी है। हाइट इक्वल्स टू कितनी आ गई? uy² अपॉन में 2g। अब uy की वैल्यू कितनी है? uy आपको पता है u sin थीटा होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू uy का स्क्वायर कर लो तो u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र आ गया। किसी भी प्रक्षेप्य की जो अधिकतम ऊंचाई होती है उसको हम निकालते हैं u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g के फॉर्मूले से। कैसे कैलकुलेट किया मैंने आपको पूरा अच्छी तरह से बता दिया है। अब हम निकालेंगे अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करने में जो समय लगता है, टाइम टेकन टू रीच दी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को रीच करने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, तो यहाँ पर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए इसको समझना। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया था? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी। अब टोटल टाइम निकालना है वहां तक आने में, तो टाइम निकालने के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आराम से लगा सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू रीच h, या h क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है। तो ध्यान से समझिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v =
u प्लस ए टी। ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर g आ जाएगा और g कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, g क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। vy यहाँ पर 0 होता है, uy कितना है, u sin थीटा है, माइनस का gt, u sin थीटा को gt को इधर ले आओ, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, देखिए vy कितना रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव, यस 0 रहेगा, ये इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ u sin थीटा इक्वल्स टू gt, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, t की वैल्यू कितनी आ गई, u sin थीटा अपॉन में g। ओके, तो यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया u sin थीटा इक्वल्स टू gt, तो t कितना आ गया, u sin थीटा अपॉन में g। तो टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट वो भी हमने निकाल लिया, यहां मैं लिख देता हूं, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट t इक्वल्स टू कितना आ गया, u sin थीटा अपॉन में g। ओके, ये क्या है, टोटल यहाँ पर पूरा आने में, मैक्सिमम हाइट में आने में जो समय लगता है, मैक्सिमम हाइट को रीच करने में प्रोजेक्टाइल को जो समय लगता है वो आपका होता है u sin थीटा अपॉन में g होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए इसमें एक चीज आती है कि टोटल टाइम कितना हुआ, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, कंप्लीट हॉरिजॉन्टल रेंज को पहुंचने में, यहां से लेकर यहां तक आने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, उसे कहते हैं उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, उड्डयन काल होता है। तो उड्डयन काल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको पता है यहां से लेकर यहां तक आने में, हाफ डिस्टेंस को कवर करने में u sin थीटा अपॉन में g टाइम लगा, तो उतना ही टाइम यहां से यहां आने में लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो उड्डयन काल कैसे निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। तो ये इसका क्या हो जाता है, मैक्सिमम हाइट को रीच करने में जो टाइम लगता है उसका डबल होता है। तो उड्डयन काल कैपिटल T जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई बाय T, यानी कि कैपिटल T इक्वल्स टू 2u sin थीटा अपॉन में g। दिस इज द फार्मूला फॉर उड्डयन काल, दिस इज द फार्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा अपॉन में g। अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको पूरा कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं तरीका बता दूंगा आपको, ठीक है, कि कैसे आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ये उड्डयन काल का फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को अच्छी तरह कैलकुलेट करना मैं बताता हूं आपको, कैसे आप फॉर्मूला लगा के सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, y, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो y लेंगे, क्योंकि यहाँ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आया है, तो उसने अपना जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, उसको कंप्लीट कर लिया है। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ वहाँ पर ही वो दोबारा आ गया, उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे दोबारा पार्टिकल आ चुका है। तो y इक्वल्स टू, y यानी कि डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, y इक्वल्स टू uyt माइनस हाफ g। अब यहाँ पर मैं कैपिटल T का यूज करूंगा, बिकॉज कैपिटल T क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। y यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ऊर्ध्वाधर विस्थापन 0 है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर दोबारा आ गया। अगर आप पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रोजेक्शन देखोगे तो पार्टिकल कैसे चला, यहाँ से चला, फिर वो कहाँ गया, अधिकतम ऊंचाई पर गया, फिर वो दोबारा कहाँ गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, दोबारा वहीं पर ही आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। तो उसका टोटल नेट y नेट जो है वो 0 रहने वाला है, टोटल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। uy कितना होता है आपको पता है, u sin थीटा, ये t है माइनस हाफ g t स्क्वायर, कॉमन ले लो t कॉमन लेंगे तो वहां से आ जाएगा 0 की तरफ, तो t कॉमन ले लिया, u sin थीटा माइनस हाफ g t बच गया इक्वल्स टू 0, t को 0 में भेज दो तो क्या बच गया, हाफ g t इक्वल्स टू u sin थीटा, एंड कैपिटल T इक्वल्स टू कितना आ गया, 2u sin थीटा अपॉन में g। यही फॉर्मूला आया था, 2u sin थीटा अपॉन में g। तो इस तरह से आप सेकंड इक्वेशन का यूज करके भी टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल निकाल सकते हो। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, उड्डयन काल देखा 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का टाइम देखा u sin थीटा बाय g,
और मैक्सिमम हाइट क्या होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हमने कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली, मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का टाइम कैसे निकाला, और उड्डयन काल मैंने दोनों तरीके से बता दिया है। उड्डयन काल जो होता है वो मैक्सिमम हाइट को अटेन करने का जो टाइम होता है उसका डबल होता है, तो 2t होता है, तो ऐसे निकाल सकते हो। 2u sin थीटा अपॉन g तुरंत आ जाएगा। और आपको सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट करना है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को 0 रख के ये पूरी कैलकुलेशन की t 2u sin थीटा बाय g आ गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होती है कैपिटल R, वो हम निकालना सीखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।